पीछे 70 ज्योति मौर्य ये वो नाम है जो देश में काफ़ी चर्चित हैं। उनकी लव स्टोरी, उनकी बेवफाई के सभी बात अपने अपने अंदाज में कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो एक चेहरा है उसकी हकीकत कोई बयान नहीं करना चाहता। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है होमगार्ड डिपार्टमेंट में कमांडेंट मनीष दुबे। दरअसल दोस्तों ये कहानी तब पलटती है जब एक चैटिंग वायरल होती है जिसका मुखिया मनीष दुबे है, जो कि कमांडेंट है, शायद IPS अफसर भी है, जिसने ज्योति मौर्य को बहकाया। दोस्तों बहकाया इसलिए कहना उचित होगा क्योंकि मनीष दुबे के कई लड़कियों से संबंध रह चुके हैं, जिसका खुलासा एक ऑडियो वायरल में हुआ है। और ज्योति मौर्य एक महत्वाकांक्षी महिला हैं जो अपने अमीर सपनों के चक्कर में बह गई और अपनी खुशहाल जिंदगी बर्बाद कर ली। ज्योति और मनीष की एक चैट वायरल हुई जो काफ़ी चर्चित हुई। इन दोनों का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। मनीष दुबे भी मैरिड हैं और ज्योति भी। दोस्तों ये बर्दाश्त ना ही ज्योति के पति आलोक को है और ना ही मनीष दुबे की पत्नी को, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का एक अपराध है। लेकिन भारत एक पुरुष प्रधान देश है और इसकी प्रधानता ज्योति और मनीष के प्रकरण में भी खूब देखने को मिल रही है। दोस्तों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सोशल मीडिया और वास्तविक मीडिया सिर्फ ज्योति मौर्य, जो कि एक महिला है, उसके नाम पर बिल फाड़ रही है, लेकिन इसका मुख्य हीरो मनीष दुबे है, जो कि एक पुरुष है और उतना ही दोषी है जितना ज्योति मौर्य। तो मीडिया मनीष दुबे के नाम पर खेल क्यों नहीं खेल रहा है? अब मनीष को ज्योति के साथ रहना या नहीं रहना है या उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मानवता के आधार पर यह ठोस तरीके से कह सकता हूं कि कोई पति इससे कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी का अफेयर है, और वहीं कोई पत्नी भी यह स्वीकार नहीं कर सकती कि उसके पति का कोई अफेयर है। दोस्तों इस प्रकरण पर सवाल ज्योति मौर्य के ऊपर और भी मैंने किए हैं, क्योंकि उनके अपने पति से घटिया तरीके से पेश आने की वीडियो आई और उनके पति ने उन्हें वायरल किए। ये सब गलत था। हमने ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की हिस्ट्री पता की है। उनका जो कार्ड वायरल हो रहा है ये कार्ड फर्जी है, क्योंकि ज्योति मौर्य का ग्रेजुएशन ही साल 2010 में हुआ था, और जो शादी का कार्ड वायरल हो रहा है उसमें अध्यापक क्या लिखा है। ज्योति आलोक की शादी 2010 में ही हुई है, लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन से अध्यापक कौन बन सकता है? वे BEd भी नहीं है, क्योंकि वह अध्यापिका कैसे हो सकती हैं? तो इस केस को कमज़ोर करने के लिए फेक कार्ड वायरल क्यों किया जा रहा है? ये ज्योति मौर्य को नहीं करना था। 15 दिन पहले ज्योति मौर्य अपने दोनों बच्चों को, जो कि जुड़वा हैं, दोनों को अपने साथ ले गई। भारत का कानून ये कहता है कि बच्चियां अपनी मां के साथ रहेंगी। निश्चित रूप से ज्योति मौर्य चाहे तो डाइवर्स ले सकती हैं, उनका कानूनी अधिकार है जो डाइवर्स ले सकती हैं, इसमें कोई नहीं रोक सकता। और आलोक चाहकर भी उन बच्चियों को अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि कानून के तहत बच्चियां अपने मां के साथ ही रहेंगी। दोस्तों अब आते हैं मुद्दे पर। मित्रों असली हीरो इस कहानी का मनीष दुबे है, जो कि कैसिनोवा कैरेक्टर है। आपको बता दें कि कैसिनोवा इंटरनेशनल लेवल का अयास था जिसके कई महिलाओं से संबंध थे। ठीक इसी प्रकार मनीष दुबे है, जो एक बड़ा सरकारी अधिकारी भी है। दोस्तों आप समझिए कि मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि महत्वाकांक्षा में ज्योति मौर्य ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और इस मनीष दुबे के बारे में ज्योति मौर्य को कुछ नहीं पता होगा। उनकी पत्नी का ऑडियो वायरल हुआ होमगार्ड DG के मैटर पर, जो दोस्तों कम से कम 10 चैनलों पर चला। उसमें यह साबित हुआ कि मनीष दुबे एक अय्याश किस्म का ऑफिसर है। और एक बात दोस्तों बताऊं कि एक संकेत कुमारी कांस्टेबल हैं, उसने कहा कि मनीष दुबे से एक दिन कहता कि मुझसे अकेले में मिलो, और यही बात कई महिलाओं ने भी कही है कि महिलाओं ने यह भी कहा है कि मनीष दुबे उनके साथ अश्लील हरकत की है। दोस्तों मनीष दुबे की पत्नी का जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें 4-5 नाम सामने आए हैं, जिसमें इस आदमी की अय्याशी का रिकॉर्ड है। उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। मनीष दुबे कईयों का रेप कर चुका है। मनीष की पत्नी का जो स्टेटमेंट है, उसकी पत्नी ने कहा है कि साड़ी.com से लोगों का एक नंबर लेकर उन लड़कियों से बात करके उनको बुलाकर उनके साथ अय्याशी करता है, उनका शारीरिक शोषण करता है और उनको छेड़ देता है। इन लड़कियों ने इज्जत बचाने के लिए समाज में इनकी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए शिकायत नहीं की। इस मनीष दुबे ने लखनऊ में मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग बना ली है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मनीष दुबे को कोर्ट ऐसी कोई परमिशन नहीं देती है कि वो अय्याशी करता रहे। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और उसे जल्द सजा मिलनी चाहिए। योगी जी ये मनीष दुबे का कुछ जल्दी कीजिए, जबकि सरकार के लिए एक दिन काला धब्बा साबित होगा। मनीष दुबे और ज्योति मौर्य दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। करप्शन का चरम है ये लोग। आज तमाम भ्रष्ट ऑफिसर पर कार्रवाई नहीं होती है, ये देश के लिए सबसे बुरी बात है। उम्मीद करते हैं आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इससे आप शेयर जरूर करिए। शुक्रिया।